तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। ये हमारी जो क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे और कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये हमारी जो क्लास होगी आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है मित्र। ठीक है, और आज का कैप्सूल क्लास देख रहे हैं आप लोग का 33वां क्लास है मित्र। ठीक है, और पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र। ठीक है, और किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है हम लोग ने मिलकर जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती मित्र, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती मित्र, ठीक है, ये स्पेशल किसके लिए, रेलवे के लिए बनाई गई स्पेशल बुक। ठीक है, इसी बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट, 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया। और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगे मित्र। ठीक है, और उसी प्लेलिस्ट में 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, उसको देख लेना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण, तो सभी साथी को निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। पहले क्या कीजिए आप लोग के अंदर एक डर बैठा होता है। ठीक है, पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो डर आप लोग के अंदर बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी या नहीं होगी मित्र, ठीक है, तो उसको पहले देख लेते हैं मित्र। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग सभी हमारे साथी। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए। पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है मित्र। सभी साथी हमारे बताने का प्रयास करिए आप लोग, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। पहला हमारा ऑप्शन दिया है सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। पहला हमारा सूत्र कणिका है, दूसरा हमारा हरित लवक है, तीसरा हमारा लयन काय है, चौथा हमारा है कोशिका भित्ति मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में वनस्पति होता है मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा ना, बता देना, सूत्र कणिका आप लोग को दिख रहा है, सूत्र कणिका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने मेरे भाई बहनों को पता है आंसर, वो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। और सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी अपने ना नोटबुक में ना सारे प्रश्न को नोट कर लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा प्रश्न क्या हमारा, किसको मलेशिया का 17वां राज्य नियुक्त किया जाएगा मित्र। ठीक है, यानी किसको मलेशिया का 17वां राज्य नियुक्त किया जाएगा, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, पहला हमारा ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ठीक है, दूसरा हमारा है सुल्तान कलाम, और तीसरा हमारा है क्या हमारा सुल्तान आज़ाद, और डी आंसर हमारा है इनमें से कोई नहीं मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए, और कोई भी हमारा साथी ना तुक्का मत मारिएगा आप लोग। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक एग्जाम के वनडे एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ जिसमें आप लोग का नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध होता है मित्र। ठीक है, उसमें तुक्का मत मारेगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें उपलब्ध है आरपीएफ कांस्टेबल मित्र। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान रखना। इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा आप लोगों को ना बता देना, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है हमारा 3rd नंबर। ठीक है, तो 3rd नंबर प्रश्न मित्र क्या बोला है, 3rd नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मित्र। ठीक है, क्या पूछा है, हड्डियों से प्रश्न पूछा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है मित्र। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या बोला है, जांघ की हड्डी। पहला ऑप्शन हमारा जांघ की हड्डी है, दूसरा हमारा है कंधे की हड्डी है, ठीक है, और तीसरा हमारा है छाती की हड्डी, और चौथा हमारा है बाह की कलाई की हड्डी मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का क्या होगा, जांघ की हड्डी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो जांघ की हड्डी जो हमारी होती है वो सबसे लंबी होती है मित्र। ठीक है, तो कितने मेरे भाई बहनों को पता है आंसर, वो कमेंट करने का प्रयास करें। बाकी चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर हमारा 4th नंबर है। क्या नंबर है, 4th नंबर प्रश्न क्या बोला है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है मित्रों वो क्या है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है संक्रमण से लड़ना, पहला हमारा क्या है, संक्रमण से लड़ना, दूसरा हमारा है ऑक्सीजन पहुंचाना, और तीसरा हमारा है क्या, हमारा रक्त का थक्का जमना, और डी आंसर मित्र हमारा है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करना मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे मित्र भाई लोग बताने का प्रयास करिए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का बता दें, संक्रमण से लड़ना आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। यानी 4th प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ए आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। क्या बोला है 5th नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है,
पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है मित्र, बताने का प्रयास करिए। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी हमारा पहला ऑप्शन, दूसरा हमारा फोटोटेक्सी है, और तीसरा मित्र हमारा क्या है, हाइलोटेक्सी है, और चौथा हमारा है लियाना टेक्सी मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा आप लोग का हो जाएगा फाइलोटेक्सी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग का चूज। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना साथी? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो वो एक लाइक तो जरूर कर देना मित्र। ठीक है आप लोग, ठीक है, बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर 6 नंबर है, जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है मित्र। ये हमारा फिजिक्स का प्रश्न है, और बता देना आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया था फिजिक्स से पूरे साइंस से मात्र 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र 7 प्रश्न आप लोग के पूरे साइंस से पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न फिजिक्स से, 3 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न केमिस्ट्री से, और आप लोग के जो आप लोग का बायोलॉजी है वहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं साइंस से साथ। ठीक है, यानी जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है, और आप लोग इजिली ना कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं मित्र। ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है, पहला हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा आप लोग को बता दिया जाए, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा है, आज का प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत किस वर्ष में दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ा आयोजन भारत टेस्ट 2024 की मेजबानी करेगा मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि भारत किस वर्ष में दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ा आयोजन भारत टेस्ट 2024 की मेजबानी करेगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या बोला है, 2026 है, दूसरा हमारा है 2024, तीसरा हमारा 2025, चौथा हमारा 2027 है मित्र। बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे मित्र भाई लोग। इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण आंसर होगा आप लोग का 2024 होगा। ठीक है, क्या होगा 2024 आप लोग का मित्र, हमारा राइट आंसर होगा 2024। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर हमारा 8 नंबर है। तो पहले हम क्या कीजिए, पहले हम 8 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर को देखते हैं मित्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 बोला है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है मित्र। ठीक है, किसका उत्पादन करता है साथी, बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, यानी प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा पहला हमारा आंसर क्या हमारा है, रासायनिक ऊर्जा, दूसरा विद्युत ऊर्जा, तीसरा प्रकाशीय ऊर्जा, और चौथा हमारा ऊष्मीय ऊर्जा। तो बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आप लोग को दिख रहा है विद्युत ऊर्जा आप लोग का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग सभी साथी। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना साथी ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मित्र। ठीक है, बाकी देखते हैं आज के हम 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न हमारा क्या बोला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है, किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है मित्र। बताने का प्रयास करें। पहला हमारा ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, पहला हमारा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है पास्कल का नियम, तीसरा हमारा न्यूटन का नियम, चौथा हमारा बायल का नियम। मित्र लोग बताने का प्रयास करिए कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा मित्र राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पास्कल का नियम। आप लोग को पढ़े हैं पास्कल नियम, ठीक है, तो पास्कल के नियम आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गया आप लोग को। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए सभी साथी। आज का प्रश्न नंबर हमारा 10th नंबर है। तो 10th नंबर प्रश्न क्या मित्र है, आज का हमारा 10th नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मित्र। पहला हमारा जो ऑप्शन है आप लोग का राजीव कुमार होगा, दूसरा हमारा क्या है अरदिम बागची है, तीसरा हमारा अखिलेश शर्मा है, चौथा हमारा रणजीत कुमार सिंह मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए मित्र इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला मित्र। ठीक है, तो बता दें आप लोग को इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा मित्र ना, आप लोग का हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी वाला आंसर आप लोग को दिख रहा है अरदिंद क्या है अरिदम बागची आप लोग का हो जाए राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर हमारा 11th नंबर है। तो 11th नंबर प्रश्न क्या साथी ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन हमारी एक ऐसी रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है। पहला हमारा क्या, हमारा स्कैनर है, पहला हमारा स्कैनर है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, स्कैनर है, दूसरा हमारा क्या है, रोम है, तीसरा हमारा प्रिंटर है, चौथा हमारा है मॉनिटर मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा बता देना आप लोग को। राइट आंसर आप लोग का क्या मारेंगे, पहले आप लोग को ऑप्शन मार देंगे राइट आंसर। क्या आप लोग का स्कैनर आप लोग का हो जाएगा मित्र, राइट आंसर क्या होगा, स्कैनर। क्या मारेंगे, स्कैनर आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं। कितने मेरे भाई बहनों को पहले से पता था आंसर, वो कमेंट करेंगे। बाकी चलते हैं हम इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न हमारा 12th नंबर है मित्र। 12th नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 12th नंबर प्रश्न जो बोला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा तत्व है जो सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व हैं जो सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं मित्र, बताने का प्रयास करिए। पहला हमारा ऑप्शन आप लोग का नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है। दूसरा हमारा है क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। तीसरा हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और चौथा हमारा सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो मित्र देख रहे हैं आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही बनेंगे मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो आरपीएफ एसआई का जो आप लोग का एग्जाम हुआ था उसको मैंने एनालिसिस किया मित्र, देखा ना ज़्यादा सोचिए आप लोग, जब आरपीएफ एसआई जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे तो आप लोग का ये सिपाही भर्ती मित्र, ठीक है। इसमें कैसे हार्ड पूछेगा, तो इतनी बातों का आप लोग अनुभव कर सकते हैं मित्र, ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर हमारा 13 नंबर है। क्या है 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्टी रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है मित्र, ठीक है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्टी रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं हम इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहला हमारा ग्रेफाइट है, पहला हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। दूसरा हमारा सोडियम है, तीसरा हमारा यूरेनियम है और चौथा हमारा बोरान है मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर आप लोग का होगा क्या होगा, ग्रेफाइट आप लोग को दिख रहा है ना, ग्रेफाइट आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो कितने मेरे भाई बहनों को पता था आंसर, वो कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे सभी साथी हमारे, ठीक है। चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा है 14 नंबर मित्र। क्या है हमारा आज का 14 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है मित्र, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, दूसरा हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है, चौथा हमारा कार्बोनिक अम्ल है और डी आंसर हमारा बोला है कि नाइट्रिक अम्ल है मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का वेरी मोस्ट आंसर होगा आप लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर हमारा कौन सा, हमारा 15 नंबर है, ठीक है। आप लोग का 15 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरेक्टिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ऐसा अम्ल है जो म्यूरेक्टिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है मित्र, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। पहला हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और तीसरा हमारा है कार्बोनिक अम्ल है और डी आंसर मित्र हमारा बोला है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इस प्रश्न का जो हमारा 15 नंबर प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग 15 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर आप लोग को मार देंगे। किसको मारेंगे आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, हाइड्रोक्लोरिक आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर। बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर हमारा 16 नंबर है। तो 16 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 16 नंबर प्रश्न बोला है कि वर्मिक पोस्ट क्या है। वर्मिक पोस्ट हमारा क्या है मित्र, बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए कि वर्मिक पोस्ट क्या है हमारा, ठीक है। तो पहला हमारा है अजैविक उर्वरक, पहला हमारा क्या हमारा अजैविक उर्वरक मित्र है, ठीक है। क्या है, अजैविक उर्वरक, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्या मित्र, हमारा अजैविक उर्वरक है, ठीक है। और दूसरा हमारा जैविक उर्वरक है और तीसरा हमारा है जहरीला तत्व है, ठीक है। क्या हमारा तीसरा जहरीला तत्व है और मिट्टी का प्रकार मित्र, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि हमारा वर्मिक पोस्ट क्या है, वर्मिक पोस्ट क्या है मित्र, ठीक है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा अजैविक उर्वरक आप लोग को दिख रहा है, हमारा बी आंसर इज द वेरी मोस्ट आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से ना। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग के लिए 17 नंबर, ठीक है।
तो 17 नंबर प्रश्न है क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 17 नंबर जो प्रश्न हमारा है कि बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को कहते हैं, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं मित्र, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करें मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बोला है लवणोद्भिद, लवणोद्भिद है, और दूसरा हमारा है मरुद्भिद है, और तीसरा हमारा है मृतजीवी है, और चौथा हमारा है क्या बोला, आत्पोधिभिद। ठीक है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र, बता देना मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा आप लोग का क्या होगा, मरुद्भिद आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्र। आज का प्रश्न नंबर हमारा है 18 नंबर, यानी आप लोग का 18 प्रश्न मित्र क्या बोला है, 18 प्रश्न जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है मित्र। ठीक है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार को दर्शाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है आप लोग का जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर न हो। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर बराबर न हो, इतनी बात को ध्यान रखना। बाकी चलते हैं अगले स्टेप बाई। कौन सा हमारा ऑप्शन है, जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। ठीक है, यानी आप लोग का क्या होगा, हमारा बी आंसर आप लोग को दिख रहा है, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा है 19। ठीक है, यानी आप लोग का 19वां प्रश्न मित्र। ठीक है, 19वां प्रश्न बोला है कि पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण या वृद्धि के लिए आयोजना में शुरू की गई है मित्र। बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। पहला आंसर हमारा क्या है, नागौर राजस्थान, दूसरा हमारा रांची झारखंड, तीसरा है पटना बिहार, चौथा हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा रांची झारखंड। आप लोग को दिख रहा है रांची झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे टिक। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए आप लोग। आज के अगले प्रश्न की ओर तक चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 20वां है मित्र। ठीक है, तो 20वां प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था मित्र। ठीक है, अधिकतर सभी हमारे साथी को पता होगा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। पहला हमारा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा हमारा चार्ल्स बेबेज है, तीसरा हमारा बिल गेट्स है, और हमारा क्या है चौथा ऑप्शन माइकल फैराडे मित्र। ठीक है, यानी कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था मित्र। ठीक है, किसने किया था तो बता देंगे आप लोग किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था मित्र। ठीक है, चार्ल्स बेबेज आप लोग का राइट आंसर होगा। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, आज के प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा 21 प्रश्न है। ठीक है, तो 21 के प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर 21 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग हमारा सही है। ठीक है, देख रहे हैं हमारा सही पूछा है। ठीक है, सही है, गलत नहीं पूछा, सही पूछा साथी। इसलिए बोलते हैं आप लोग एग्जाम में ना, जब भी कोई भी वनडे एग्जाम देने जाते हैं आप लोग, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए आप लोग, कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बहुत से हमारे साथी जो सही और गलत में कंफ्यूजन खा जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग हमारा सही या गलत है मित्र। ठीक है, तो पूछा है सही है मित्र, पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या बोला है, स्नूकर, यानी क्यों से, गोल्फ पोल से, रग्बी बल्ला से, स्क्वैश जाली से मित्र। ठीक है, बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, स्नूकर क्यों से आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर हमारा 22 नंबर है। क्या प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न मित्र क्या बोला है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यों का जो भाग है वह होता है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की जो कुल सदस्यों का भाग होता है मित्रों कितना होता है, 10वां होता है, 2/3 होता है, आधा होता है, 6वां होता है मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यों की जो भाग का होता है वो कितना होता है। इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग पहले को, 10वां आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो कितने मेरे भाई बहनों को पता था आंसर वो कमेंट करना। ठीक है, बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए आप लोग। आज का प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या मित्र बोला है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स ऑफ द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर की आत्मकथा है। ठीक है, यानी लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर की आत्मकथा है। तो पहला हमारा ऑप्शन हमारा शरद पवार, दूसरा हमारा जसवंत सिंह, तीसरा हमारा पी चिदम्बरम, और चौथा हमारा
के अंडवाड़ी मित्र। ठीक, बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा जो आंसर होगा मित्र ना बता दें क्या होगा, शरद पवार आप लोग का राइट आंसर होगा। यानी आप लोग का लाइफ ऑन माई टर्म्स ऑफ द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर की आत्मकथा है शरद पवार आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न मित्र। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान में स्थित है मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग। पहला हमारा पाटियाला, दूसरा हमारा कोलकाता, तीसरा हमारा नई दिल्ली, चौथा हमारा देहरादून मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो हमारा वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा आप लोग का 24वें का, आप लोग का पटियाला आप लोग को दिख रहा है, पटियाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। आज हमारा जो प्रश्न होने वाला आप लोग के अंतिम प्रश्न आप लोग का 25 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। बाकी इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग कमेंट बस बताना पूरी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए मित्र। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता, रग्बी किताब 2023 में जीता मित्र। ठीक है, यानी आप लोग का न्यूजीलैंड ने जीता था, या जापान ने, या ऑस्ट्रेलिया ने, या चीन ने मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर देने का सभी हमारे साथ प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो हमारा वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा आप लोग का न्यूजीलैंड आप लोग को दिख रहा है, न्यूजीलैंड मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरी 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आसान शब्दों आप लोग को मैंने बता दिया। आशा करते हैं सभी साथी से कि इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को रट लिए होंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र। ठीक है, बहुत से हमारे साथी का कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो एग्जाम मैं बता देता हूँ। एग्जाम आप लोग का जो होने वाला था, आप लोग का जनवरी में एग्जाम होने वाला था मित्र। ठीक है, जनवरी में कोई संभावना नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए रेलवे का जो नोटिफिकेशन आउट होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मित्र। ठीक है, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आप लोग को पता चल जाता है कि एग्जाम कब होने वाला मित्र। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग का एग्जाम जो होगा मित्र ना, आप लोग का एग्जाम क्या होगा, एग्जाम जो होगा आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आप लोग समझ लीजिए मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा मित्र। ठीक है, मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है मित्र। ठीक है, अभी कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, जितना हो सकता है मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा ही होगा मित्र। ठीक है, इतनी गारंटी मान लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम तो होगा नहीं, फरवरी आप लोग को एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि 4 फरवरी से आप लोग को पता है 4 फरवरी से आप लोग का किसका एग्जाम है, एसएससी जीडी का मित्र। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग का 4 फरवरी से मित्र। ठीक है, इतना आप लोग को पता है मित्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत से साथी हमारे हैं जो एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से बेस्ट आप लोग को पता है रेलवे की वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी होती है मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम तो आप लोग को पता है, एसएससी जीडी का जो वैकेंसी हो तो आता ही रहता है, लेकिन रेलवे का 5 से 6 साल बाद आप लोग का आ रहा है वैकेंसी। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत कीजिए, मेहनत से पढ़िए साथी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है, आप लोग का गोल्डन समय चल रहा है, तो मेहनत करके अपना गोल हासिल कर सकते हैं मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा कैप्सूल क्लास 33 था। बाकी आप लोग को पता है हमारा सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, एक कैप्सूल क्लास जरूर मिलेगा आप लोग को, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है मित्र। ठीक है, आप लोग को ये दोनों टाइमिंग में आप लोग का फिक्स टाइम है, यहाँ पे एक वीडियो आप लोग को जरूर मिलेगा, तो अच्छे से कंप्लीट कीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है हम लोग ने मिल गए पूरे 88 पार्ट को कवर किया है पूरे PYQ को। ठीक है, यानी आप लोग का जो पूरे 41 PYQ सेट है, 41 PYQ सेट आप लोग का जो स्पेशल किसके लिए, स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मित्र। ठीक है, जो स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जितना भी PYQ सेट था मैंने आप लोगों को पूरा कवर कर दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, पूरे 88 पार्ट में कवर हुआ है पूरा 41 सेट, वो भी किस बुक से, किरण पब्लिकेशन की बुक से, किरण पब्लिकेशन बुक है मित्र। ठीक है, जो स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई गई मित्र बुक है। ठीक है, जो हमारे साथी पढ़ रहे होंगे इस बुक से उनको पता होगा साथी। ठीक है, बाकी इसी बुक से हमारा कैप्सूल क्लास भी चल रहा है मित्र। ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिस के बेस पे चल रहा है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और जितना हो सके उतना ना आप लोग, मैं बताता हूँ, अगर आप लोग का PYQ अच्छे से क्लियर हो चुका है, PYQ अच्छे से क्लियर कर लिए तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्या लगाइए, प्रैक्टिस सेट पे फोकस कीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए आप लोग, क्या कि मॉक टेस्ट भी लगाइए मित्र। ठीक है, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट पे जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आप लोग का सलेक्शन दिलाता है मित्र। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं, तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कर देना मित्र। ठीक है, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।